नाइट्रो कंपाउंड। Production of acetamides. Acetamides. Now physical properties. देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में फर्स्ट इज कलर। अमीन्स जो होती हैं दे आर यूजुअली कलरलेस। स्क्रीन आ रहा है सबके पास? यस। Yes, sir. यस सर। यूजुअली कलरलेस कैसी होती है ये? कलरलेस होती हैं, लेकिन एयर के अंदर लॉन्ग टर्म से रखे रहने से ऑक्सीडेशन डेवलप्स कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स, बट डेवलप्स कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स। कुछ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स बनने की वजह से कलर डेवलप कर लेते हैं बेटा ये। ऑर्डर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स। सेकंड ऑर्डर, देखो कभी मछली मार्केट में गए हो तुम? नो सर। मछलियों में जैसी स्मेल आती है ना, जहाँ पे मछलियों को ग्रो करते हैं तो उनके अंदर इसको बोलते हैं फिशी स्मेल। कैसी स्मेल आती है? Species में फिशी स्मेल और अमोनिकल स्मेल। उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, अमोनोटेलिक होते हैं ये। फिशी स्मेल और अमोनिकल स्मेल आती है अमीन्स के अंदर, राइट? सर स्क्रीन अभी भी नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही सर। नो सर। आ गई सर। तो फिशी और अमोनिकल स्मेल आएगी बेटा इसके अंदर। फिर जनरल मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जनरल कंसेप्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बताओ क्या होता है जनरल कंसेप्ट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होमोलॉजी। molecular weight for homologies and inversely proportional to branching for isomers, right? यस सर। देखो कैसे, जैसे होमोलॉगीज, होमोलॉगीज मतलब CH3NH2, एक तो मिथाइल अमीन है और एक इथाइल अमीन है, तो बताओ किसका ज़्यादा होगा? इथाइल अमीन। इथाइल अमीन का, क्योंकि इथाइल अमीन का मोलिकुलर मास क्या है बेटा? ज़्यादा है, ठीक है? यस सर। उसके बाद देखो कि जैसे आइसोमर्स, आइसोमर्स के केस में फॉर एग्जांपल अपन ले लें एक CH3 CH2NH2, एक तो ये अमीन ले लिया हमने। देखो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांच लास्ट वाले में है ना बेटा, यस सर। तो ये स्पेरिकल हो जाएगा इसके अंदर, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ठीक है? समझ गए? यस सर।
तो इसलिए Yes, sir. सरफेस एरिया कम हो जाएगा, मोर स्पेरिकल होगा, लेस सरफेस, मोर स्पेरिकल लेसर विल बी द सरफेस एरिया एंड लेसर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर है, ठीक है बेटा। यस सर। अब उसके बाद देखो Yes, कि sir. जैसे जनरल कंपैरिजन अपन ने कई बार किया हुआ है इनका कंपैरिजन का, अल्कोहल से, अल्कोहल और इससे कंपेयर करें तो किसका ज़्यादा होगा? देखो सबसे ज़्यादा तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कोरोस्पोंडिंग मास, कोरोस्पोंडिंग मास मतलब जिनका मास लगभग क्या हो, सेम हो। तो कोरोस्पोंडिंग मास के लिए सबसे ज़्यादा तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए RCOH, उसके बाद अल्कोहल के लिए, और फिर अमीन के लिए होगा। ये ऑर्डर होगा जिनका मास सिमिलर होगा लगभग। देखो बेटा क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या बनते हैं, एसिड डाइमर्स बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, Yes, sir. और अल्कोहल के अंदर क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen अल्कोहल में H बॉन्डिंग, और ये अमीन में, अमीन में क्या होता है, अमीन में भी H बॉन्डिंग होगी लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रोंगर होता है नाइट्रोजन के साथ, बट H बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। कि कोरोस्पोंडिंग मास में किसके होंगे ज़्यादा, एसिड डाइमर्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, और फिर carboxylic acid, अल्कोहल के, alcohol. और फिर अमीन के, राइट। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, Yes, सॉल्युबिलिटी में बताओ। decrease. देखो नाइट्रोजन, फोन में से कोई भी एलिमेंट हो तो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है ना, Yes, sir. तो मतलब जो लोअर अमीन्स होते हैं, लोअर अमीन्स, और वी कैन से दैट लोअर एलिफेटिक अमीन्स, एरोमेटिक तो हिंड्रेंस की वजह से कम सॉल्युबल होंगे। लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर soluble, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर soluble इन वाटर। क्यों soluble होंगे? बिकॉज ऑफ, Hydrogen bonding. बस बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर एलिफेटिक अमीन्स इसलिए soluble होंगे बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे हम उनमें, जैसे एक RnH2 ले लो, कोई भी RnHH, तो देखो एक तो N जो है, N हाइड्रोजन के, वाटर के साथ, वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये H किसके साथ बनाएगा, O के साथ। ये H किसके साथ बनाएगा, O के साथ। तो बोलो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसलिए ये डिजोल्व हो जाएंगे, समझ गए। Yes, sir. और aromatic amines insoluble because of bulkier aryl group। बिकॉज ऑफ बल्कियर एराइल ग्रुप, बल्कियर एराइल ग्रुप की वजह से ये इनसॉल्युबल होंगे एरोमेटिक अमीन्स, समझ गए बेटा। बोलो। Yes, sir. यस सर। तो ये जैसे सर अमीन एक बार सॉल्युबल क्यों होंगी, अमीन सर ऊपर सॉल्युबल, मैंने बताना एक बार। क्या बेटा? सर आपने करस्पोंडिंग कुछ बताया था सर, वो कोरोस्पोंडिंग का मतलब जिनका मास लगभग सेम हो। देखो एग्जाम्पल कोरोस्पोंडिंग का, फॉर एग्जाम्पल एसिड को ले लिया हमने CH3COH, तो इसमें कार्बन 2 हो गए 24, और 4 हाइड्रोजन, 16 दूनी 32, 28, 60 हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। CH3CH2, ये ले लो प्रोपेनॉल, देखो
बारह दूनी 24, 12 36, 36 और 3 39, 40 41 42 43 44, 44 और 16 60, 60 ही है बेटा इसका भी। और अमीन कोरोस्पोंडिंग मास मतलब जिनका मास या तो एग्जैक्ट सेम हो या लगभग सेम हो। देखो ये अमीन, ठीक है बेटा। यस सर। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है, तो एक कम हुआ है, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, एक हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इसका होगा 59। तो देख लगभग मास तीनों का सेम है ना। यस सर। तो इसमें तो तीनों का सेम है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा। क्यों होगा इसका? जैसे CH3COH में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, ऐसे CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेगा यूं। तो देखो 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए ना इसमें। एसिड डाइमर इज फॉर्म्ड, ये डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन हो गया, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा होगा। आगे समझ में अभिषेक? यस सर। और फिर अल्कोहल और अमीन में इसका क्यों ज़्यादा? देखिए इनका भी लगभग सेम है, इसका इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रोंगर बनता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम? मोर स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए बेटा? यस सर। ये अमीन्स पे। अब बताओ इसमें जैसे ब्रांचिंग का क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। बेटा सर ब्रांचिंग सबसे बड़ा ये बढ़ेगी तो 59 वाला हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो सॉल्युबल हो जाएंगे ना वो। Yes, sir. देखो और विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, विद इंक्रीज इन मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। समझ गए बेटा? Yes, sir. अरे बोलो। यस सर। यस सर। उसके बाद देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अमीन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, बेसिक नेचर। देखो बेस, कौन सी बेस है ये? मतलब 2 तरीके की बेस की तरह एक्ट करती है ये। जैसे कोई भी अमीन ले लिया हमने, प्राइमरी अमीन RNH2, RNH2 प्राइमरी अमीन है। Yes, अब देखो sir. एसिड और बेस अपनी प्रॉपर्टी एक्वस मीडियम में शो करते हैं। तो मान लो हमने H2O ले लिया, तो H2O लेंगे तो देखो क्या बनेगा बेटा इससे ये बन जाएगा R, ये एक H+ को एक्सेप्ट करेगा वाटर से, RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो देखो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, तो इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं ब्रोस्टेड लोरी बेस है। नहीं समझे? अरे बोलो। Yes, sir. It act as a ब्रोस्टेड लोरी बेस। ठीक है बेटा, ये ब्रोस्टेड लोरी बेस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। अब H+ को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं KB विल बी इक्वल टू RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RNH2। वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, वो KB में इंक्लूड मान लेंगे हम। तो देखो इससे हम ये कह सकते हैं कि KB की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाइयर होगी तो मोर स्ट्रोंगर विल बी द बेस। Yes, sir. Higher is the value of KB, more stronger will be the base।
हायर इज द वैल्यू ऑफ Kb, मोर स्ट्रोंगर विल बी द बेस। बोलो बेटा। Yes, sir. अरे बोल सकते हैं या नहीं? Yes, sir. अब देखो Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा हायर होगी स्ट्रोंगर बेस होगी। तो इसके अंदर देखो बेटा क्या कह सकते हैं हम कि स्ट्रोंगर बेस यहाँ से कोई भी अपन अमीन में जैसे इसके फैक्टर्स जो किस क्या क्या अफेक्ट करेंगे कि जिससे हम स्ट्रोंगर बेस या वीकर बेस क्या है कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम इसको हम या क्या पुट कर सकते हैं के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। ये वाटर की कंसनट्रेशन को हम के बी के बराबर पुट कर देते हैं। ये बराबर के बी हो जाएगा अपना के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा। तो ये ब्रोंस्टेड Yes, लोरी sir. के अकॉर्डिंग तो बेस है। अब देखो इसके ऊपर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो लोन पेयर अगर ये अपनी डोनेट करेगी तो क्या बनेगा? बोलो। ये अपनी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अमीन जब अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा तो लेवाइस बेस होती है ना बेटा। Yes, sir. जो लोन पेयर डोनर होता है, लोन पेयर डोनर को हम बोलते हैं लेवाइस बेस। तो देखो ये गैसियस मीडियम में तो लेवाइस बेस की तरह बिहेव करेगा। इट एक्ट एज अ लेवाइस बेस इन गैसियस मीडियम। गैसियस स्टेट में लेवाइस बेस की तरह एक्ट करेगा बेटा ये। ठीक है। Yes, sir. देखो तो लेवाइस बेस की तरह एक्ट करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं जैसे एक तो ये मान लो हमने एक तो है CH3 CH2 NH2, एक है CH3 NH, ये सेकेंडरी अमीन है बेटा और ये अपने पास टर्सरी अमीन है। बताओ इसमें अब लेवाइस बेस ये एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है इसमें कितने लग रहे हैं? 2, और इसमें 3. 3 प्लस आई। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा? सबसे ज्यादा जिसमें 3 प्लस आई लग रहे हैं ये होगा। Yes, sir. ये किस में है? गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जितने प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होंगे तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज करेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। भाई नाइट्रोजन ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा इससे? solubility decrease. सॉल्युबिलिटी थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं इसमें। मैं तो इसमें बेसिक नेचर की बात, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को डोनेट कर देगा ना इजीली। Yes, sir. तो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को इजीली इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी। Yes, sir. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं ये बात? Yes, sir. Yes, sir. तो इट एक्ट एज अ लेवाइस बेस इन गैसियस स्टेट, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसके ऊपर क्या होंगी लोन पेयर, इसके ऊपर जितनी ज़्यादा होगी लोन पेयर प्रेजेंट होगी तो जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेंगे, तो जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेंगे तो इसकी इतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ। नहीं समझे? समझ गए sir. अब देखो दूसरी बात,
दूसरी बात ये तो है एक्वस मीडियम में, अगर हम बात करें एक्वस मीडियम में पानी में, तो एक गैसियस स्टेट के अंदर जनरल स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि इन गैसियस स्टेट बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट। यस और नो? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं? माइनस आई और -m। माइनस एम इफेक्ट, क्योंकि माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, और प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा बेटा? इसमें बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। अब देखो एक्वस मीडियम के अंदर बात करें हम बेसिक स्ट्रेंथ की, इन एक्वस मीडियम मतलब पानी में, देखो बेटा पानी में बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे हमने कोई भी अमीन ले ली, प्राइमरी अमीन RnH2, तो ये RnH2 क्या करेगा? वाटर के साथ ये रिएक्ट करके इट फॉर्म्स RnH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये बनाएगा नहीं बनाएगा? बोलो। अब देखो ये Yes, जो sir. RnH3 पॉजिटिव है, दिस गेट्स सोलवेटेड विद वाटर। सोलवेटेड मतलब और हाइड्रेटेड। सोलवेटेड तो हम टर्म किसी भी सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट गेट्स हाइड्रेटेड विद वाटर। वाटर के साथ हाइड्रेट हो जाएगा बेटा। ये देखो कैसे, कि ये अपने पास R है, तो ये Rn के ऊपर पॉजिटिव है, ये H, तो ये 3 है बेटा यहाँ पे। अब ये देखो 3 हाइड्रोजन जो है ये वाटर के साथ क्या बना लेंगे? वाटर के साथ क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे ऐसे। यस सर। तो देखो एक H+ लेने के बाद ये स्टेबलाइज हो रहा है ना बेटा? यस सर। नहीं समझे बेटा? जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी भाई। जो देखो Yes, ये sir. RnH2 है, तो RnH2 वाटर से H+ लेने के बाद, H+ लेने के बाद मोर स्टेबल बन रहा है ना ये। देखो अब सेकेंडरी अमीन हुई अपने पास, तो सेकेंडरी अमीन ये बनाएगी बेटा R2 NH2 पॉजिटिव वाटर से H+ लेने के बाद। यस और नो? यस सर। तो इसमें Yes, कितने yes, हाइड्रोजन sir. बॉन्ड बनेंगे? ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। टर्सरी अमीन हुई Yes, जैसे sir. R3N, तो R3N क्या बनाएगा? देखो R3 के ऊपर N पॉजिटिव HH, तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा HH। ये टर्सरी में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसके ऊपर तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं। बोलो। यस तो सोल्वेशन सबसे ज्यादा किस में हुआ? मैक्सिमम सोल्वेशन इन प्राइमरी अमीन्स। मैक्सिमम सोल्वेशन इन प्राइमरी अमीन्स, राइट? यस सर। तो सोल्वेशन के व्याप पे देखो कौन सबसे ज्यादा बेसिक? प्राइमरी। और प्लस आई के व्याप पे कौन सबसे ज्यादा बेसिक? टर्सरी। आप देखो थर्ड फैक्टर की स्टीयरिक हिंड्रेंस। देखो बेटा ये अपनी लोन पे डोनेट कर रहे हैं, इसलिए ये बेसिक नेचर के हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे बोल सकता हूं मैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। देखो स्टीयरिंग हिंड्रेंस का मतलब होता है भारीपन की वजह से रुकावट। तो हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी तो लोन पेयर को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा ये। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो इसके भी आप पे बताओ कौन होना चाहिए सबसे ज्यादा बेसिक? बेटा हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किस में? टर्सरी में। 3 एल्काइल ग्रुप नहीं हो गए टर्सरी में। यस सर। हिंड्रेंस इज मैक्सिमम इन टर्सरी। अब देखो तीनों फैक्टर्स कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। देखो प्लस आई इफेक्ट के व्याप पे टर्सरी सबसे ज्यादा होना चाहिए, हिंड्रेंस के हिसाब से प्राइमरी सबसे ज्यादा होना चाहिए।
यस और नो? और sir, सॉल्वेशन sir. के हिसाब से Yes, कौन ज्यादा sir. होना चाहिए? प्राइमरी ज्यादा होना चाहिए। तो इन Primary. तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से, इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से देखो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा कुछ आता है। By combining all these three factors, सभी तीन फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो जैसे मिथाइल अमीन है, जैसे आर ग्रुप को हमने मिथाइल मान लिया, ऐसे लिख लो आर ग्रुप बराबर CH3, तो इसमें सबसे ज़्यादा तो होगा सेकेंडरी R2NH, उसके बाद प्राइमरी RNH2, उसके बाद टर्सरी R3N, और सबसे कम होगा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में तो प्लस आई इफेक्ट तो एक भी नहीं लग रहा। ठीक है बेटा। और अगर जैसे इथाइल अमीन है तो इथाइल अमीन में सबसे ज़्यादा तो होगा, अगर C2H5 है तो इसमें सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, फिर टर्सरी R3N, और फिर उसके बाद प्राइमरी। देखो इसका एक याद रखने का तरीका हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था, मैंने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाई थी जब ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। RNH2 प्लस अमोनिया, देखो अमोनिया तो दोनों में सबसे लास्ट में आ रहा है ना, Yes, तो sir. इसमें ऐसे याद रख सकते हो, देखो 213 और इसमें 231, तो 213 पहले आता है, 231 213. 213, तो देखो मिथाइल पहले आएगा, इथाइल बाद में आएगा, तो मिथाइल अमीन Yes, जब sir. होंगी तो होगा 213 सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी, और इथाइल अमीन्स होंगी तो क्या होगा? 231. समझ गए? Secretary. Yes, sir. Yes, sir. तो ओवरऑल देखो, अगर मिथाइल अमीन है, मिथाइल अमीन से तो सबसे पहले कौन सा आएगा ऑर्डर? 213, और 213 के बाद अमोनिया, और इसमें 231, और फिर सबसे कम अमोनिया। Ammonia. तो इथाइल और मिथाइल में मिथाइल पहले आएगा, तो मिथाइल में देखो 213 याद रख लो, और इथाइल में 231। ठीक है? Yes, sir. ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. Yes, कि sir. ये कैसे, देखो PKB के साथ रिलेशन, PKB बराबर क्या होता है? PKB इक्वल्स टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ KB, Yes, sir. और इसको पुट कर सकते हैं हम log ऑफ 1/KB। तो देखो इससे ये बोल सकते हैं बेटा, हायर इज द वैल्यू ऑफ KB, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ PKB। हायर इज द वैल्यू ऑफ KB, lower will be PKB. PKB इतना ही लोअर होगा, एंड हेंस more will be basic strength. Yes or no? Yes, sir. More will be the basic strength, and vice versa. इसका उल्टा देखो कि लोअर इज द वैल्यू ऑफ KB, हायर विल बी द PKB, हेंस लेस विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। यस और नो? तो PA और PKB के भी आप पे बेटा कर सकते हो या नहीं कर सकते? Yes, sir. कर सकते हैं ना? Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. देखो उसके बाद नेक्स्ट, aromatic amines।
देखो एरोमेटिक अमीन्स में सबसे पहले अपने पास आता है एनिलिन। देखो बेटा एनिलिन की ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है? देखो ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी ना बेंजीन रिंग के साथ। Yes, sir. तो इनको हम बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपनी लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब देखो इनकी जो लोन पेयर है वो यहीं पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी, तो हम उसको बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी या ज़्यादा होगी? Come. बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। Yes, sir. तो एज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, lone pair on nitrogen atom is delocalized विद इन द रिंग। लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर कहाँ पे डीलोकलाइज हो रही है? लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड विद इन द रिंग। किस में डीलोकलाइज हो रही है? रिंग के अंदर ही डीलोकलाइज हो रही है। एंस देखो जैसे तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पैसे अपने तुम्हारे घर में ही खर्च होते हैं, तो तुम्हारे को कोई दान दाता कहेगा? नो सर। तो वही बात इसकी है कि ये अपनी लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए ये बेसिक है। तो ये जब अपनी लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो लोन पेयर जब डोनेट ही करेगा, इसके अंदर डोनेट कर रहा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कहेंगे हम? कम हो जाएगी। Yes, sir. तो क्या बोल सकते हैं हम कि अगर लोन पेयर जितनी ज़्यादा डीलोकलाइज होगी बेसिक स्ट्रेंथ इतनी कम होगी। समझ गए बेटा? यस सर। अब देखो मैं 2-3 स्ट्रक्चर बना रहा हूं तुम्हारे सामने। देखो एक तो ये पायरोल, ये पायरोल है और ये एनिलिन है। और ये पेरिडिन है। बताओ इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बोलो। देखो ये पायरोल है, ये लोन पेयर बेटा इधर भी डीलोकलाइज हो सकती है, इस डबल बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में और इसके साथ भी, तो दो साइड में डीलोकलाइज हो सकती है ना। और ये जो लोन पेयर है ये केवल इस डबल बॉन्ड के साथ ये तो इधर ही डीलोकलाइज होगी। ठीक है। उसके बाद यहां पे जो लोन पेयर है ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो रिंग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो लोकलाइज्ड है तो दूसरे को इजीली डोनेट की जा सकती है। बोलो बेटा। Yes, sir. तो इसमें Yes, सबसे ज्यादा sir. बेसिक कौन हुआ? सबसे ज्यादा बेसिक ये, फिर ये आएगा इसका ऑर्डर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. देखो ये एक एनिलिन है NH2, ये NH के ऊपर मिथाइल लगा दिया NHCH3, और ये NCH3CH3। बताओ इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बोलो। कौन बताएगा बेटा इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अरे बोलो। बेटा इसमें देखो लोन पेयर तो सबकी डीलोकलाइज है रिंग के अंदर, Yes, sir. Plus I. तो सबकी डीलोकलाइज है, तो इसके अंदर कौन मेन फैक्टर फिर डिसाइड करेगा? प्लस आई इफेक्ट। तो इसमें एक भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इसमें एक प्लस आई इफेक्ट है, इसमें 2 प्लस आई है, तो ये ज्यादा नहीं होगी। Yes, sir. इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट, इसमें 1 प्लस आई इफेक्ट, और इसमें नो प्लस आई। तो ये फैक्टर डिसाइड करेगा इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को। बोलो क्लियर है या नहीं ये बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
अब देखो रिएक्शंस में कैसे शो कर सकते हैं बेसिक नेचर, जैसे RNH2 है तो RNH2 बेस है तो इसके एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऐसे बन जाएगा, देखो सोल्ट R NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोल्ट बन जाएगा या नहीं? अरे बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अगर RNH2 की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, RNH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ऐसे सोल्ट्स विल बी फॉर्म्ड। तो सोल्ट बन रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सोल्ट बन रहा है, तो इसका मतलब बेसिक नेचर को प्रूव कर रही है इनकी ये रिएक्शंस। Yes, sir. बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, आ गए sir. सर। Yes, sir. कोई डाउट हो तो बताओ Yes, इसमें। sir. No, sir. अब देखो जैसे एक्वस मीडियम में ये OH माइनस डोनेट कर रहे थे, देखो ये RNH2 है प्लस वाटर, तो वाटर के साथ ये बना रहा था RNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, बना रहा था ना बेटा ये। तो ये देखो मतलब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोलाइसिस करवाएं, जैसे AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दो तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये बन जाएगा AlOH होल थ्राइस, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर इसकी FeCl3 के साथ करा दें रिएक्शन तो इसमें बन जाएगा FeOH होल थ्राइस। ब्राउन प्रेसिपिटेट। अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम CrCl3 के साथ तो ये बन जाएगा CrOH होल थ्राइस, ग्रीन प्रेसिपिटेट, ये बन जाएगा बेटा इसका। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं ये बात? Yes, sir. यस सर। तो ये रिएक्शंस जो हैं इनके बेसिक नेचर को शो करती हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स। अब देखो अगर एरोमेटिक अमीन्स के अंदर अपन पढ़ें तो एरोमेटिक अमीन्स में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। देखो ये NH2 है, यहाँ पे CH3 लगा दिया और एक NH2 है, NO2 ग्रुप लगा दिया, तो इसमें बताओ कौन ज़्यादा बेसिक होगा? CH3 वाला. ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसका -I इफेक्ट लग रहा है और इसका क्या लगेगा यहाँ पे? Plus I. +I इफेक्ट, और इसका -M इफेक्ट भी बोल सकते हैं NO2 का यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। समझ गए? यस सर। Yes, sir. बाकी रेस्ट Yes, इसकी sir. प्रॉपर्टीज हम कल डिस्कस करेंगे।